बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़वाद नसरुल्लाह है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूरोलॉजी में और मैं इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ चौथाई मेडिकल सेंटर जेल रोड और चौथाई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन लाहौर में। तो मेरा आज का इस गुफ्तगू का मकसद बेसिकली कुछ कॉमन यूरोलॉजिकल इश्यूज और एंट्रोलॉजिकल इश्यूज जिनसे उनको डिस्कस करना। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आदमियों में जो पेशाब की ब्लॉकेज है, मेल्स में। आमतौर पे हमारे पास बहुत सारा पेशेंट हमारे पास जो आते हैं उनकी मेन कंप्लेंट होती है पेशाब की ब्लॉकेज। तो 50 प्लस जो पेशेंट होते हैं उसमें पेशाब की ब्लॉकेज की जो मेन वजह होती है वो प्रोस्टेट गदूद का बढ़ जाना होता है। तो प्रोस्टेट एक गदूद है जो हर मेल में होती है, हर सेक्सुअली एक्टिव मेल में होती है। प्रोस्टेट हर मेल में बढ़ता है लेकिन हर मेल में ब्लॉकेज नहीं करता, लेकिन जिसमें ब्लॉकेज करता है तो उसमें डेफिनेटली मेडिकल एडवाइस के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। इसके दो तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, मेडिसिन के साथ भी और ऑपरेशन के साथ भी। दूसरी बड़ी वजह जिसके साथ पेशेंट हमारे पास पेशाब की ब्लॉकेज के साथ आते हैं वो है स्ट्रक्चर। ये आमतौर पे यंग पेशेंट होते हैं, यंग भी होते हैं। वैसे तो स्ट्रक्चर हर एज के पेशेंट्स में हो सकता है लेकिन ज़्यादातर यंग पेशेंट मेरे पास आते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पेशाब का रास्ता जो सा इसका जुड़ जाना, पेशाब का रास्ता जो सा इसमें तंगी आ जाना। तो ये तंगी आम तौर पे 3 वजूहात की वजह से आती है। ऐसे पेशेंट जिनमें कोई पथरी निकली हो, प्रीवियसली पथरी निकली होती है कि 5 साल 4 साल पहले पथरी निकली होती है। ऐसे पेशेंट जिनमें पेशाब की नाली डली हो और उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या पेशाब की नाली के बगैर कोई पेशाब का इन्फेक्शन लंबे अरसे तक रहा हो, तो ऐसे पेशेंट्स में भी पेशाब का रास्ता जुड़ जाता है और इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऐसे पेशेंट जो रेगुलर स्टोन पासर्स हों, यानी कि उनमें स्टोन बनते और निकलते रहते हों, या उनमें कोई स्टोन बना हो और वो निकला हो, ऐसे पेशेंट्स में भी स्ट्रक्चर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और एक कैटेगरी स्ट्रक्चर की जिनसी होती है वो ट्रॉमा होती है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उस एक्सीडेंट की वजह से उनको चोट लगी हो, ऐसे पेशेंट्स में भी स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये भी आमतौर पे यंग पेशेंट होते हैं, भारत किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट्स जिनसे हैं वो हो सकते हैं। तो यंग मेल्स में स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉमन वजह होती है पेशाब की ब्लॉकेज की। एक और वजह जो पेशाब के रास्ते में ब्लॉकेज की है वो मेल्स बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है। उसको कहते हैं PUVs, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स, यानी कि जो मसाने के आगे जहाँ से पेशाब का खराज होना होता है वहाँ पे एक झिल्ली बन जाती है, कुदरती तौर पे झिल्ली बनी होती है और उस झिल्ली की वजह से पेशाब जलसा है वहाँ से खारिज नहीं हो रहा होता। तो माँ बाप बच्चे को लेके आते हैं और उनकी कंप्लेंट ये होती है कि बच्चे की पेशाब की धार नहीं बन रही और ये बच्चा जलसा है पेशाब के लिए जोर लगाता है, पेशाब करते हुए बच्चा रोता है। एक और पेशाब के रास्ते की ब्लॉकेज की वजह जौन सी है वो होती है, उसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। मसलन उस न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब ये है कि पेशेंट जौन सा उसका मसाना जौन सा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, यानी कि वो फ्लैसिड न्यूरोजेनिक ब्लैडर, मसाना उसका पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, मसाने में पेशाब इकट्ठा होता रहता है। और इन पेशेंट्स में आमतौर पर ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, इनमें साथ इनका जो किडनी फंक्शन है वो भी अफेक्ट हो जाता है और पेशाब पीछे गुर्दे की तरफ भी जाने लग जाता है। तो इसको कहते हैं हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर फॉर्मेशन। ऐसे पेशेंट्स को भी बड़ी प्रायोरिटी पे डील करना चाहिए। इनका किडनी फंक्शन बचाने के लिए इनको डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं और डिफरेंट इसमें फिर हम जो है बच्चे की उम्र के मुताबिक या यंग मेल्स भी इसमें आते हैं, इवन ओल्ड एज पेशेंट भी न्यूरोजेनिक ब्लैडर के साथ आते हैं, ओल्ड एज फीमेल्स भी आती हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर के मुताबिक। तो एज के मुताबिक हम ट्रीट करते हैं, जैसे ओल्ड एज फीमेल्स या ओल्ड एज मेल जो उनसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर वाले, उसमें हमारी ज़्यादा जो चॉइस होती है वही होती है कि हम उनको कुछ मेडिसिन दें और अगर वो मेडिसिन पर रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर हम उनको एक नाली डालनी सिखा देते हैं जिससे वो अपना मसाना खाली कर सकते हैं। तो इसी तरह जो यंग मेल्स हैं उनमें भी अगर दवाई का इफेक्ट, सबसे पहले तो दवाई देते हैं कि दवाई से कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अगर दवाई का इफेक्ट ना आए तो उनको नाली डालनी सिखाते हैं। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में बाजुकात हम मसाने को स्किन पे खोल देते हैं कुछ अरसे के लिए जब तक बच्चा सेंसिबल ना हो जाए, और उसके बाद बच्चे को मसाना खाली करना सिखा दिया जाता है बाद में।
और ऐसा भी होता है बाज़-औक़ात कि एक ऑपरेशन होता है मेट्रॉफ नॉफ, यानी कि मसाने का एक सुराख जो सा है वो हम बिल्कुल स्किन के ऊपर बना देते हैं, जिससे वो मसाने को बच्चा खुद या उसका कोई अटेंडेंट जो सा है वो खाली कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट हमारे पास एक और रीज़न है हीमेचूरिया। हीमेचूरिया हम कहते हैं पेशाब में खून का आना। तो बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी कंप्लेंट होती है कि जी पेशाब में खून आ रहा है। तो पेशाब में खून आना जो है इसको हमेशा बहुत सीरियस लेना चाहिए, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह जो सी होती है वो तो इन्फेक्शन होती है, यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन हो गई और इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और पेशेंट कहता है कि मुझे जो पेशाब आ रहा है उसमें खून आ रहा है और खून के साथ तकलीफ भी होती है, कई दफ़ा फीवर भी होता है पेशेंट को। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी वजह जो सी है वो मेल पेशेंट में आमतौर पे ज़्यादा कॉमनली देखने में आती है, वैसे फीमेल पेशेंट्स में भी होती है, वो होती है मसाने की रसोली, मसाने का कैंसर। ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है जो स्मोकर होते हैं, लेकिन जो नॉन स्मोकर है उनमें भी हो सकता है। इसके अलावा किसी भी ऑर्गन का कैंसर, लाइक पेशाब के रास्ते का किसी भी ऑर्गन का कैंसर, यानी कि किडनी का, किडनी के आगे किडनी का वो हिस्सा जो पेशाब को इकट्ठा करता है, उसके बाद किडनी की नाली, यूरेटर जिसको हम कहते हैं, जो मसाने तक आती है, मसाने के अंदर कहीं भी रसोली बन सकती है, यानी कि किसी जगह पे भी कैंसर बन सकता है। और वो कैंसर जो सा उसकी इंडिकेशन जो सी होती है वो यही होती है कि पेशेंट को खून आ रहा होता है। आमतौर पे ऐसे पेशेंट आके हमें बताते हैं जी कि मुझे खून आया था, 2 महीने पहले आया था, 2 दिन के लिए आया, मैंने डॉक्टर से दवाई ली और खून आना बंद हो गया। लेकिन उसके बाद खून फिर दोबारा मुझे आया एक दफ़ा, फिर मैंने दवाई ली, खून 2 दिन आया और 2 दिन आके बंद हो गया। लेकिन थर्ड टाइम जैसा खून अब स्टार्ट हुआ है तो अब नहीं आ रहा, तो मैंने अब अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो सी है वो अच्छी नहीं होती, उसके अंदर वो रसोली या उस तरह की कोई चीज़, कोई गुर्दे की रसोली या मसाने की रसोली का शक दिया होता है, फिर उनको हम आगे एवेल्यूएट करते हैं। तो इसी तरह एक और बहुत बड़ी वजह जो सी है पेशाब में खून का आना यंग पेशेंट्स में ख़ास तौर पे, वो जो सा है स्टोन भी है कि किडनी स्टोन्स या जो सा है गुर्दे की नाली में पथरी आ जाए या मसाने की पथरी हो, तो उसकी वजह से भी खून में यानी कि पेशाब में खून जो सा है वो आ जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट जो से हैं जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज, तो विगरस एक्सरसाइज की वजह से भी पेशाब में खून आ सकता है। Thank you so much.